नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हमारी जो सीरीज चल रही है 12th के बाद कहां ले एडमिशन, कैसे करें तैयारी, कौन से इंस्टीट्यूट सबसे अच्छे और कहां है आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन, उसका आखिरी एपिसोड। और आज हमारा फोकस रहने वाला है आर्ट्स पर। जी हाँ, आर्ट्स एक जमाने में माना जाता था कि जिसे कोई सब्जेक्ट ना मिले वो आर्ट्स ले ले, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आर्ट्स के साथ भी आपके पास ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं। न सिर्फ आर्ट लेने वाले इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बाकी वो भी एक से ग्लैमरस करियर या करियर ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल होते हैं और अपने शानदार करियर्स को बनाते हैं। तो आज आर्ट्स पे हमारा फोकस रहने वाला है और उसके लिए हमारे साथ रहेंगे कुछ खास मेहमान जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आर्ट स्ट्रीम में अगर आपने 12वीं पास की है तो अब आगे आपको किस तरह के नए कोर्सेज, नए जमाने के साथ वाले कोर्सेज करने चाहिए, कहां वो कोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रोज की तरह एक नजर डालते हैं कि आर्ट्स ऑप्शन के साथ आपके पास कहां कहां करियर बनाने के मौके होते हैं। राइट, तो देखिए 12वीं के बाद अगर आपने आर्ट्स लिया है तो देखिए फैशन डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये अडॉप्ट करते हैं क्योंकि जो लोग थोड़े क्रिएटिव होते हैं, जो एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं, आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है, उनके लिए फैशन डिजाइनिंग बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। इसके अलावा डिजाइनिंग की बात है तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, इन दिनों बहुत डिमांड है इसकी और अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। इवेंट मैनेजमेंट ये भी एक बड़ी इन डिमांड सी फील्ड है जहां पर भारत में इस समय काफी मौके और काफी नौकरियां बन पड़ी हैं। होटल मैनेजमेंट भी एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, एक से एक बढ़ के बेहतरीन होटल हैं, टूरिज्म को भी बढ़ावा है देश के अंदर। अगर हम कोरोना काल की बात एक्सेप्ट मतलब उसे छोड़ दें तो बाकी हिंदुस्तान में टूरिज्म के ऑप्शंस बेहतर हुए हैं। ऐसे में होटल मैनेजमेंट बेहतर एक हो सकता है। ग्राफिक्स, एनिमेशन, जर्नलिज्म, फिल्में ये हमेशा से थे, लेकिन इनमें भी अब आपको कई नए कोर्सेज मिलने लग जाएंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग, पीआर, फाइन आर्ट्स, एयर होस्टेस, शेफ, ये भी कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं, लेकिन एक आर्ट्स का स्टूडेंट अब और ज्यादा अच्छे ऑप्शंस के साथ इन फील्ड्स में जा सकता है। अब फिर देखिए नए जमाने की चीजों में वेब डिजाइनिंग, सोशल वर्क, साइकोलॉजी। देखिए जो आखिरी वाला है साइकोलॉजी, ये तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत डिमांड बढ़ गई है। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, आगे जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं उनके जीवन में जो भी परेशानियां, उनका हल ढूंढने में। तो इस समय ये आर्ट्स के माध्यम से साइकोलॉजी आपके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जिनको आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। और अब हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कि कितने ऑप्शंस हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरे जो कॉमर्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, उनके मुकाबले यहाँ मामला थोड़ा इंफीरियर हो जाता है, वैसे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। चलिए आज के हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराया जाए। कैरियर विथ की डायरेक्टर मानवी बंसल आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। एचएसएम के फाउंडर अभिषेक गुप्ता हैं और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डीन किसले भट्टाचार्य जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मानसी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी एक कमेंट कहा, एक जमाना था जब जिसे साइंस ना मिले या फिर जिसे कॉमर्स भी ना मिल पाए, नंबर कम आए, वो आर्ट्स लेता था, लेकिन आज की तारीख में लोग आगे होके आर्ट्स को चुनते हैं। क्या ये फैसला सही है और आज आर्ट्स लेने वालों के लिए भी देश में ऑप्शंस की कमी नहीं है? हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले मेरा बहुत बड़ा नमस्कार एंड सीएनबीसी आवाज़ को धन्यवाद कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म बनाया कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्ट्रेस कम हो सके और उनको पता चल सके, जानकारी मिल सके कि क्या क्या नए करियर्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, इसको हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। आपके लैंग्वेजेस के अंदर कोर्सेज आते हैं, फिर कोर्सेज आते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्रों में आते हैं आपके मेजर्स, जिसमें आपका मीडिया, जर्नलिज्म, हॉस्पिटैलिटी भी ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर आता है डिज़ाइन के अंदर, जिसमें आपका फाइन आर्ट्स रहता है, आपका फैशन डिज़ाइन रहता है, इंटीरियर डिज़ाइन रहता है, ग्राफिक कम्युनिकेशन रहता है। अब मैं अगर न्यू एज करियर्स की बात करूँ तो फैशन कम्युनिकेशन आपका, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, जिसमें आपको विजुअल कम्युनिकेशन, फैशन डिज़ाइन, आपका अलग फैशन स्टाइलिंग, इन सब के स्किल सेट दिए जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं, उसमें भी बहुत स्कोप है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीडिया कंपनीज़ के साथ, पॉलिसी रिसर्च के अंदर। सो ये सारा काफ़ी स्कोप खुलता जा रहा है एंड काफ़ी एम्प्लॉयबल करियर्स आ रहे हैं हमारे सामने। राइट। एंड साइकोलॉजी में भी अगर हम देखें तो
एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, साइकोलॉजी सोशल वर्क में भी, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क में भी बहुत स्कोप आ गया है, एंड साइकोलॉजी के बाद भी बच्चे काउंसलर, थेरेपिस्ट एंड इवन आर्ट थेरेपी और डांस थेरेपी जैसे कोर्सेज में जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने साइकोलॉजी का तो जिक्र किया ही कि हमने देखा कोरोना काल में कितना लोगों को मानसिक परेशानियां, मानसिक तनाव हुआ, और आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है लोगों को उस चीज से दो चार होना ही पड़ता है। लोगों में भी अवेयरनेस आई है कि भाई हाँ, हमारे मन की, हमारे अंदर की भी तबीयत खराब हो सकती है, सिर्फ फिजिकली तबीयत खराब होना ही तबीयत खराब होना नहीं होता। और ऐसे में जो साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, इसमें काफी ऑप्शंस बनते हैं अगर आप ठीक ठाक जगह से पढ़ाई करें और अच्छी पढ़ाई करके निकलें। अभिषेक गुप्ता साहब, अब चूंकि आर्ट्स का मामला है और जैसा नाम ही है आर्ट्स, तो अब बहुत जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो आर्ट ले रहा वो आर्टिस्टिक हो, मतलब वो डिजाइनिंग में उस तरीके के क्रिएटिव हो या नेचुरल उसके पास कोई टैलेंट हो। लेकिन जिन बच्चों के पास ऐसा नहीं भी है, क्या वो ड्यूरिंग देयर कोर्सेज ऐसी चीजों को डेवलप कर सकते हैं? मतलब आज समझ लीजिए जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग है, बहुत डिमांड हो चली है इस समय देश के अंदर, या फिर आप कह लीजिए दूसरी तरफ फैशन डिजाइनिंग है या एडवर्टाइजिंग है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी इसमें जरूर लगती है, लेकिन क्या वो क्रिएटिविटी आपके पास हमेशा से होना जरूरी है या कोर्सेज आपको सिखा सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमको समझना होगा पहले कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज तो अलग अलग चीजें। आर्ट कैन टॉक अबाउट द क्रिएटिविटी, बट ह्यूमैनिटीज इज अ ब्रॉड फील्ड। बट आपके क्वेश्चन का जवाब, क्रिएटिविटी इज अ स्किल, और उस स्किल को डेवलप करने के लिए देयर आर इनफ प्रोग्राम्स टुडे। आज के टाइम पे बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। सो उसका सिंपल आंसर है कि आर्ट एक ऐसा फील्ड है, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा फील्ड है जो आपको लाइफ टाइम ऑफ करियर्स के लिए तैयार कर सकता है। एंड एक रिसर्च भी बोलता है कि आजकल के बच्चे 5 जॉब्स नहीं बदलेंगे, 5 करियर्स बदलेंगे। सो आर्ट्स इज अ ग्रेट फील्ड वेयर यू कैन डेवलप स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू ग्रो इन योर एक्सपीरियंस। जी, बहुत ही शानदार जवाब भी दिया आपने कि बच्चे 5 जॉब नहीं 5 करियर बदलेंगे। और आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप काफी डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, बहुत कुछ है आपके करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर 4 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। किसले साहब, ये बताइए कि जैसा मेरे पहले सवाल से सवाल उपजेगा, कौन से लोग हैं जो आर्ट फील्ड में भी प्रेफर करते हैं? मतलब जरूरी नहीं है कि जो बच्चे कम परसेंटेज पाए वही आके एडमिशन लेके, आपका भी ऐसा अनुभव होता है कि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं वो भी कई बार अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, अपने जहां उनको थोड़ी सी क्रिएटिविटी महसूस होती है या थोड़ा सा उनको एक बेहतर ऑप्शन मिलता है, वो लोग भी, इवन दो कि उन्हें साइंस भी मिल सकता है, कॉमर्स भी मिल सकता है, लेकिन वो ऑप्ट करते हैं कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे जो तजुर्बा है यहाँ पर, जो हमारे यूनिवर्सिटी में, इट्स अ सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो छात्र आते हैं, एंड दे हैव 98-99% मार्क्स क्लास 12 में, तो क्लियरली वो आते हैं ये पढ़ने के लिए। एंड आई एग्री टू माय प्रीवियस स्पीकर जो बोल रहे थे कि देयर इज ये नॉमेनक्लेचर जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। पहले हम जब पढ़ते थे BA आर्ट्स और साइंस पढ़ते थे, लेकिन आई थिंक there is a differentiation of it is social science and humanities. तो उससे समझ में आता है कि there is the whole diverse world of arts. जैसे कि आपको पता होगा flavor of the season, आप साइकोलॉजी की जिक्र कर रहे थे, साइकोलॉजी के साथ लिबरल आर्ट्स भी फ्लेवर ऑफ द सीजन है बहुत। और लिबरल आर्ट्स जो है वो डिसिप्लिन, वो सिर्फ आर्ट्स नहीं है, उसके अंदर साइंस भी होते हैं। तो जो BA आर्ट्स पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जाकर सिर्फ अंग्रेजी और आपके इतिहास पढ़ के आते, वो साथ साथ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं लिबरल आर्ट्स में। एंड आई थिंक 3 चीज मैं हाईलाइट करूंगा व्हेन स्टूडेंट्स चूज, कि कोई भी वो डिजाइन पढ़े, वो लैंग्वेजेस चूज करे, सोशल साइंस चूज करे, ह्यूमैनिटीज चूज करे, उसमें करिकुलम जरूर देखे, क्योंकि करिकुलम आजकल बहुत अनोखा करिकुलम बनाते हैं हम। इट इज नॉट लाइक द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल करिकुलम, और वो करिकुलम शुड बी eclectic, that curriculum should be interdisciplinary, and the curriculum should be multidisciplinary. Then क्या होता है कि स्टूडेंट के सामने आगे जाके, क्योंकि 18 साल की एक स्टूडेंट को आप यू आर आस्किंग दैट पर्सन टू डिसाइड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और बहुत ही अनफेयर है वो। तो इसीलिए 3 साल बाद अगर वो स्टूडेंट को लगे कि नहीं, मैं इकोनॉमिक्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं मीडिया नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ एंथ्रोपोलॉजी, वो ऑप्शन ओपन रहना चाहिए। मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर,
हम कहते तो है ये मीडिया एंड मीडिया जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज है, लेकिन उसके अंदर हम डेटा जर्नलिज्म भी पढ़ाते हैं, हम जेंडर एंड सेक्सुअलिटी भी पढ़ाते हैं, हम रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हैं। तो और ज्यादातर छात्र है अब इनफैक्ट जो पास करके गए बैचेस ऑफ ग्रेजुएट एक्चुअली हैव गॉन एंड स्टडीड समथिंग एल्स। उन लोग मास्टर्स डिग्री कुछ ह्यूमन राइट्स में किया, कुछ पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो दैट ऑप्शन ओपन रहना चाहिए। एंड यू एज यू वुड नो दैट आजकल जो बड़े मल्टीनेशनल्स होते हैं they choose students based on specific interviews, not on particular degrees. And in Right. fact, one of the I think कुछ 1 करोड़ देकर एक ग्रेजुएट छात्र दिल्ली की कोई कॉलेज से गूगल ने रिसेंटली पिकअप किया। सो दैट ऑप्शन इज देयर नाउ। नहीं, वाकई आप सही कह रहे हैं कि आप एग्जैक्टली आप क्या पढ़ा रहे हैं और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानवी, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसमें ये भी है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी, जो हम बात कर रहे थे कि भाई अब ऐसा नहीं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट है तो आप लैंग्वेजेस में अटके हुए हैं, आप उसके साथ मैथ, साइंस, बहुत सारी चीजों के मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मानवी जी, क्या मेरी आवाज मानवी जी आप तक पहुंच रही है? शायद हमारा कनेक्शन मानवी से ड्रॉप हो गया। तो अभिषेक साहब, ये सवाल आप ही ले लें अगर आप सवाल सुन पाए हो मेरा। नई एजुकेशन पॉलिसी जहां पर आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, क्या वो आर्ट्स वाली फील्ड को और थोड़ा बेहतर और कॉम्पिटिटिव बना देगी, जहां पर आपको कुछ बेहतरीन सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स इंक्लूड करना चाहते हैं, साइंस का कुछ पोर्शन इंक्लूड करना चाहते हैं, या कुछ और इकोनॉमिक्स और ऐसी चीजें, अभी भी ऑप्शन थे लेकिन अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हर इंस्टीट्यूशन इस कंट्री का लिबरल बनेगा। इसको बहुत सिंपल 10 सेकंड में समझाता हूं। अगर कोई बच्चा मैथ्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो वो अलाउड होना चाहिए। कोई बच्चा मैथ्स के साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो अलाउड होना चाहिए, और इनसे बेहतरीन करियर्स निकल के आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को जब आप मिला दें तो आप कंज्यूमर बिहेवियर में जा सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च में जा सकते हैं, आप बिहेवियरल फाइनेंस में जा सकते हैं। फाइनेंस हमेशा कॉमर्स का सब्जेक्ट समझा जाता था, बट जैसे ही आपने उसके साथ साइकोलॉजी मिला दिया, आप बिहेवियरल फाइनेंस में जा सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा जरिया है जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो पाएगी। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा हमारी इतनी विशाल कंट्री में, वो देखना पड़ेगा, बट it's a beautiful step in the right direction where a child can study computer science with music and go into a career called computational music, where can a child study psychology with design. So ये एक बहुत opportunity के दरवाजे खोल देगा बच्चों के। राइट। तो किसले साहब, आप जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, किस तरह के कोर्सेज को प्रेफर कर रहे हैं बच्चे इन दिनों, और उससे फिर हम किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आगे? देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज भी द जनरल कोर्सेज जो है, मेरा स्कूल है मीडिया जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, लेकिन साथ साथ लिबरल आर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी है वहाँ पर, पब्लिक हेल्थ हम पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी की स्कूल है, देयर इज अ सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेज। बट स्टूडेंट्स जैसे कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट मीडिया की कोर्स कर सकते हैं, आर्किटेक्चर हम पढ़ाते हैं, आर्किटेक्चर की स्टूडेंट आके इंटरनेशनल रिलेशंस की कोर्स ले सकते हैं। दैट इंटरडिसिप्लिनरीनेस जो है, दैट अलाउज tremendous scope for the student to basically make herself or himself future ready and market ready. और एक चीज आपने ये जो NEP का बात की है, there is another very interesting thing जो नए एजुकेशन पॉलिसी में और हमारे बजट स्पीच में इस साल का अनाउंस हुआ, एंड क्लास 6 से लेकर अब वो यूनिवर्सिटी लेवल तक ये पढ़ाया जाएगा, which seems to be the government of India's and India's great potential and goal for the next 10 years at least, और आगे जाके वो है एनिमेशन, विजुअल आर्ट्स, नॉट विजुअल आर्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये सब भी अभी एक्चुअली विल बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो अब it is not about studying आपकी undergraduate arts या science. Whether you are an art students or science students, you will have the option of actually learning new media. इसको कहते हैं न्यू मीडिया। न्यू मीडिया हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यू मीडिया में ये सब आता है, and this has tremendous
मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इसको चलिए AVGC के नाम से आपको एक्चुअली दे हैव काइंड ऑफ क्रिश्चियनड इट बाय इन द बजट speech of this year, and this is also part of the NEP। जी जी बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी, मुझे बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट भी हो रहा है शो करते हुए। मुझे लग रहा था कि शायद सबसे कम बातें आर्ट्स में होगी, लेकिन शायद सबसे एक्साइटिंग जो कन्वर्सेशन हो रही है वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स पे हो रही है। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं, लेकिन लौट कर आएंगे तो थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हाँ, आपने पर्टिकुलर डिग्री की, आपने पर्टिकुलर कॉलेज किया, एक तो उसमें भी क्या ध्यान रखें, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, एंड सेकेंडली उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन कैसे मिल रहे हैं। किसी से कम तो नहीं पड़ रहा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि एक दिमाग में चलता था साइंस वालों को ज्यादा मिलेंगे कि कॉमर्स वालों को नहीं, आपके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो कहाँ होंगी, वो सारी बातें। राइट मानवी, आई होप कि इस बार मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर किसी बच्चे को ये चुनाव करना है, आप जैसे हमने ये तो देखा कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है ये पूरा और बहुत तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एक बच्चे को कि उसे कौन सा कोर्स करना है, कहां से करना है, जब वो डिसाइड करना है तो वो किन बातों को ध्यान में रखे? आई थिंक बच्चों और पेरेंट्स को एंड इवन स्कूल काउंसलर्स को, तीनों को टैंडम में वर्क करना चाहिए। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये इंपॉर्टेंट टाइम है जब हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी तीनों का जो मिला के किस तरह बच्चे के गुण हमें समझ में आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट सबसे पहले, क्या बच्चा दूसरों से बात करना पसंद करता है या अकेले काम करना पसंद करता है, क्या वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है कुछ देश में, अगर उसको दूसरों की बातें सुनना अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है, तो बच्चा सोशल वर्क, साइकोलॉजी जैसी डिग्रीज में जा सकता है। तो एक करियर जर्नल मेंटेन करें जिसमें छोटी छोटी बातें लिखें कि मुझे किस चीज़ में रुचि है। दूसरा, बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या एक्चुअली पसंद है करना और आपका किस तरफ इंटरेस्ट है। उसके बाद अगेन आपकी एबिलिटीज़ क्या कहती हैं आपको। जैसे कई बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही कलर कॉम्बिनेशन, क्रिएटिविटी, ड्राइंग में रहते हैं, तो अगेन उनको ज़्यादा रुचि रहती है कि हम आर्ट, डिज़ाइन ये सब चीज़ों में जाएं या क्रिएटिविटी में जाएं। जो शायद सर ने कहा कि क्रिएटिविटी एक स्किल है, ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट होना चाहिए, पर एक रुचि होनी चाहिए। एक रुचि दिखानी बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं करेगा, वो उस चीज़ में पैशन नहीं लाएगा पढ़ने के लिए। और उसी तरह उसके बाद जब हम डिसाइड कर लें कि अच्छा इस तरह की एक ब्रॉडर क्लस्टर हम डिसाइड कर लें कि मुझे सपोज साइकोलॉजी रिलेटेड करियर्स में जाना है, फिर हम ऑप्शंस सर्च करें कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है, आपको काउंसलर बनना पसंद है, या आपको सोशल वर्क करना पसंद है। सिमिलरली आपको फैशन की तरफ इंटरेस्ट है या इंटीरियर्स की तरफ इंटरेस्ट है। आजकल लिबरल आर्ट्स एजुकेशन और जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है उसने भी बहुत इजी कर दिया है। आप अकेले डिजाइन में जा सकते हैं और बाद में चूज कर सकते हैं कि आपको स्पेशलाइजेशन क्या करना है। जी। सिमिलरली बीए में भी आप अकेले बीए में एनरोल हो सकते हैं और बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको साइकोलॉजी मेजर करना है या सोशियोलॉजी पढ़ना है या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है। दो इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सब एक ऐसा कोर्स है, जैसे जिंदल में ही बहुत अच्छा स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स है जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पॉइंट, क्योंकि अब समय कम है इसलिए मैं फटाफट कुछ सवाल लेता हूं। तो अभिषेक गुप्ता साहब ये बताएं कि अब अगर आपको एडमिशन लेना है तब आप इंस्टीट्यूट का चुनाव कैसे करें, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कहां से पढ़ाई की है। इंडिया में हम लोग रैंकिंग के पीछे भागते हैं। वर्ल्ड ओवर कोई भी रैंकिंग को तवज्जो नहीं देता। वर्ल्ड ओवर दुनिया स्टूडेंट एक्सपीरियंस को तवज्जो देती है। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरा पेरेंट्स से रहेगा कि रैंकिंग इज नॉट द राइट पैरामीटर। आप बच्चे की पर्सनालिटी देखें और उस पर्सनालिटी से मैच करता हुआ इंस्टीट्यूशन ढूंढें। बट दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको इंस्टीट्यूट को चूज और कॉलेज को चूज करते वक्त याद रखना चाहिए। क्या कॉलेज आज के टाइम पे इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है? एक चीज ध्यान रखें दैट more and more universities are now offering degrees which have internships as a inbuilt component. And companies love that because that provides the student a real life experience, और academic experience और real life experience में बहुत अंतर होता है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ बिग चेक बॉक्स। दूसरा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हिंदुस्तान के बाहर ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज उभर के आ रही हैं जो आपके बच्चों को एक नहीं बल्कि 2 डिग्रीज में दो फील्ड ऑफ स्टडी में एक साथ स्पेशलाइजेशन करने का मौका दे सकती हैं जी। और एक मेजर एक माइनर, और ये कॉम्बिनेशन आपके और मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोलेगा। तो पहला,
रैंकिंग को तवज्जो ना दें। दूसरा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे फोकस करें। क्लब्स, एसोसिएशंस, कुछ ऐसे स्किल सेट्स होते हैं जो क्लासरूम के अंदर नहीं बनते। कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप, ये सब स्टूडेंट एक्सपीरियंस से ही मिलता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे क्लब्स, एसोसिएशंस और इंटर्नशिप्स हैं। और तीसरा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर कोई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। ये 3 चेकबॉक्स अगर आपको मिल रहे हैं तो इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू। चलिए, बहुत अच्छा क्राइटेरिया बताया आपने कि रैंकिंग और उस बड़े नाम के पीछे ना जाएं, ये 3 क्राइटेरिया अपनाएं और उस हिसाब से अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुने। भट्टाचार्य साहब, आखिरी में किस तरह के पे पैकेजेस होते हैं, किस तरह के कैंपसेस आते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बच्चों के लिए जब वो आर्ट से कोई कोर्स करके बाहर निकल रहे हैं? देखिए, मैंने जब पहले आपको कहा कि कोई दिल्ली की एक स्टूडेंट को गूगल ने 1 करोड़ में पिकअप किया था, एंड इट वाज जस्ट एन विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, लेकिन दैट इज जस्ट एन एक्सेप्शन, दैट इज नॉट द रूल। अंडर ग्रेजुएट करने के बाद जो पे पैकेजेस होते हैं इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स आर देयर, इज नॉट गोइंग टू बी वेरी ओवरवेलमिंग। ये एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आना चाहिए कि I'm going to get a fantastic package after become a graduate. I think हम जो encourage करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए. That should be the minimum degree, not graduation. And so this is the I think my advice would be कि अगर आप एक साल गैप ईयर लेना चाहते हैं, आपके if you're getting a good experience, add that to your portfolio, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करना चाहिए because that should be your base degree. क्योंकि आगे जाकर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बहुत काम में आता है. Supposing मेरे I'll just give you my experience. मैंने 20 साल NDTV में काम किया, मैं एक पत्रकार था. अब उसके बाद एक्सीडेंटली मैंने एकेडमी में आया. मेरे पास अगर MA MPhil नहीं होते थे तो आई कुड नॉट हैव इवन एंटर्ड द एकेडमिक इंडस्ट्री. अंडर ग्रेजुएट लेकर आई कुड नॉट हैव बीन एबल टू टीच आउट हियर जी. और जस्ट टू ऐड टू व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर सेड कि बिल्कुल रैंकिंग के पीछे मत भागिए, एंड बल्कि रैंकिंग है मेरे यूनिवर्सिटी की एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड वो सब मैं छोड़ भी दिया. तो आई थिंक आई एग्री टू दैट यस, इंटर्नशिप हमने, जैसे कि हमारा इंटर्नशिप में क्रेडिट है जी. लेकिन उसमें मैं एक आई विल जस्ट क्लैरिफाई क्विकली सर. हाँ, क्विकली, 1 महीने के इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी दैट शुड बी आई वुड स्ट्रेस ऑन 2 थिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग. अब कोई भी प्रोफेशन में वो चले जाए, वहां पर एम्प्लॉयर कभी उसको नहीं सिखाएंगे हाउ टू रीड एंड राइट, और रीडिंग एंड राइटिंग हैज टू बी द मेन फोकस of any of this education. So when they choose a university or a program, they must ensure that the faculty mentors, the faculty has reading and writing, or the curriculum has reading. बिल्कुल गॉट योर पॉइंट, क्योंकि समय समाप्त तो होने जा रहा है या हो ही गया इनफैक्ट. लेकिन ये जरूर है कि आर्ट्स में मुझे लगा, खुद मेरा भी नॉलेज यहाँ पे बढ़ता है कि कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, कितने तरीके हैं, किस तरह की डिमांड है, और आपको अप्रोच कैसे करना है अपने खुद को देखते हुए और फिर जो चीजें अवेलेबल है उनको देखते हुए. आई होप कि कोई कमतर नहीं है एक आर्ट का स्टूडेंट, अगर बात करें या कंपेयर करें हम साइंस से या कॉमर्स से या किसी और दूसरे डिसिप्लिन से. बहुत सारे मौके हैं आपके पास, बस आपको एक सही अप्रोच अपनानी है और उस पर आगे बढ़ना है. दैट आई थिंक कि आज के हमारे शो से हमारे तीनों महानुभावों ने जो बातें बताई, बहुत मदद मिलेगी पेरेंट्स को, बच्चों को, उनके टीचर्स को, कि वो किस तरीके से अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आगे अपने करियर को परस्यू करें और किस तरह के कोर्सेज अपनाएं. बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ रखने के लिए. नमस्कार.